नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले ब्लॉग में जयमाला वगैरह दिखा दी है, तो चलिए जयमाला के बाद होते हैं 7 फेरे। 7 फेरे हम जम्मू वालों के डोगरों के कैसे होते हैं, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारे में 7 फेरे लगन भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, इन दोनों के लगन थे 2 बजे के। 2 बजे के अंदर वाले थे और फिर बाहर वाले, मैं बाहर वाले दिखा रही हूँ लगन, अंदर वाले में नहीं ले पाए। तो चलिए आपको लोगों को बाहर वाले दिखाती हूँ कि ये कैसे होते हैं। जैसे जैसे लगन होते हैं तो हमारे में जो हमारी डोगरों की औरतें होती हैं वो पीछे से अपने डोगरी गाने गाती हैं। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही क्योंकि पंडितों का भी अपना आमंत्रण गा रहे था, अपना ही शोर था, इसलिए इतना क्लियर है। पर आप लोगों को थोड़े थोड़े सुनाई दे रहे होंगे कि पीछे से कैसे वो गीत गा रहे हैं, अपने डोगरी गीत होते हैं। तो चलिए आपको मैं पूरे 7 फेरे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे में ये इसको बेद कहते हैं। इसके अंदर ही हमारे 7 फेरे होते हैं। ये हमारे में बहुत इसकी मान्यता है। ये बेद इसीलिए तो कहते हैं कि बेद, अंदर की बेद बाहर की बेद। अंदर की बेद होती है ये सब नहीं लगाते, पर जब बाहर की बेद होती है तो ये सब लगाते हैं। ये 4 होते हैं, तो ये बड़ी मान्यता है इनकी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि आगे शादी कैसे कैसे हुई। जैसे दूल्हा आगे चलता है, हमारे में क्या, हिंदुओं में दूल्हा 3 फेरे अलग अलग नहीं बोल सकती, अकेले लेता है और 4 फेरे अपने दुल्हन के साथ लेता है। तो चलिए पूरी शादी दिखाती हूँ मैं आपको। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू मित्र कन्या चरमवती वेदिका विप्रवती महासुरनदी ख्याता गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रपरिता पूर्वतो मंगलम्। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा स्वाहा। देखिए आगे ये देखो, एक कपड़ा दिया जाता है दूल्हा और दुल्हन के बीच में। कुछ मंत्र होते हैं ताकि इन दोनों को एक दूसरे को नहीं देखना होता है, तो ये सब भी होता है। तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब दुल्हन और दुल्हन साथ में जो 4 फेरे बच्चे हैं वो ले रहे हैं। ये देखिए, अब ये एक पत्थर होता है, उसमें दोनों पाँव रखते हैं और लड़की का भाई, जितने भाई होते हैं, कज़न्स, रियल ब्रदर, वो दोनों के पाँव धोते हैं। ये भी एक रस्म होती है। आगे पंडित जी बताएंगे कि ये क्यों होते हैं। ये पत्थर जो होता है ये पहाड़ होता है वगैरह वगैरह, सारा आगे मैंने मेंशन किया है। आप लोग जरूर देखना, आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ। ये देखो फेरे ले रहे हैं ये, तो ये आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए आगे बताती हूँ मैं। अब देखिए, जैसे अब दूल्हा दोनों इकट्ठे फेरे लेते हैं, जैसे एक फेरा कंप्लीट हुआ तो औरतें होती हैं ये दान करती हैं। इसमें हम बोलते हैं कि इसमें बर्तनों के दान होते हैं। कुछ भी स्टील का देना होता है 4 बार, क्योंकि लड़का और लड़की 4 फेरे लेते हैं ना साथ में, तो 4 बार कुछ ना कुछ देना तो वो दूल्हे को देते हैं। बीच में मिठाई भर के, जैसे कटोरी, बाउल, कुछ बड़े बड़े जैसे ड्रम, कुछ भी हो ये देते हैं। फिर ये देखिए, ये प्रसाद होता है ना, वाइट वाइट फुलियाँ कहते हैं जिसको, उसका वो उसके हवन के साथ होता है। ये सब होता है, आप लोग आगे खुद देखिए। फिर ये 4 फेरे फिर होते हैं। ये देखिए हमारे में दुल्हन जब फेरे वगैरह होते हैं तो हमारे में डोगरी सूट पहनते हैं, रेड कलर का सलवार कमीज। ये हमारे में डोगरों का ड्रेसअप होता है। हमारे में लहंगे में जो अंदर की बेद होती है ना, वो लहंगे में होती है, लेकिन जो बाहर के 7 फेरे वगैरह होते हैं ये हमारे में डोगरी सूट ही पहनते हैं, सलवार कमीज ही होती है। इसमें हम लोग लहंगे में, हमारे में शादी नहीं होती। तो ये देखिए, जब फिर अगेन फेरा होता है तो फिर औरतें बर्तन वगैरह देती हैं। ये देखिए, इसका बहुत ही दान होता है और बर्तन भी बहुत होते हैं। सारी जितने भी लड़की की तरफ से औरतें आई होती हैं, रिलेटिव्स वगैरह, सभी बर्तन। ये देखिए बर्तन भी दिखा, मैं ये इकट्ठे कर रही थी। ये देखिए मिठाई भरी हुई है। ये देखिए, फिर बस लड़की के पिता दूल्हे को कुछ दे रहे हैं कि 6 बार उन्होंने माथा टेकना, 7वीं बार नहीं टेकने। इसका पंडित जी समझा रहे हैं ना पीछे कि अब जो लड़के का गोत्र वही लड़की का होगा गोत्र। अब
लड़की अब होगी, जो भी है लड़के का बस वही उसी का होगा। अब लड़की का भी वही गोत्र, वही सब नाम होगा, बस वही पंडित जी समझा रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। अग्नि विशिष्ट सर्वते गोत्रकार का वश गोत्री कन्या भरद्वाज गोत्र भर पितृ गोत्र परित्याज्या पति गोत्र करो गामणी वश भरद्वाज गोत्र भर भरद्वाज गोत्री कन्या गोत्रम गोत्र भरद्वाज दे जाते गोत्र श्री भरद्वाज गोत्री कन्या भरद्वाज गोत्र भर लोकाय विष्णु स्वानय तुतिय चतुर चतवारी विष्णु स्वानय कई जान पंचमशु भ्या विष्णु स्वानय तो शेमी जान षड ऋतु भ्या विष्णु स्वानय सप्तमी जान सखे सप्तपदे विष्णु स्वानय तो कटेरी मिठाई है उधरों का बकरी बकरी जड़ियाँ 8 प्रकार दी विधियां ने। तो सब तो उत्तम विधि केड़ी है? ब्रह्म विधि। ब्रह्म विधि कुछ आखते ने अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार गुणे का मिलान करिए, पंते प्रोते पुछिए, सारे रिश्तेदारी सदिए, अग्नि की साक्षी रखिए। जेड़े ब्रह्मण ने 4 वेद बनाए थे, इसी आखते वेदी। देवी देवते की साक्षी रखी है, अग्नि साक्षी रखी है, सारे रिश्तेदारे पंते प्रोते की साक्षी रखी है। जरा ब्रह्म विधि कने इसी आखते ब्रह्म विधि ब्याह होना इसी आखते ब्रह्म विधि। तो ब्रह्म विधि जी है ये बड़ी पुरानी रीति चली आवा रही है। देवी देवते भी इस चले ब्याह किए थे। ये एक गल का प्रवान है, बिना मतलब कोई भी काम नहीं कराया जाता। ये पंत बेचारे जेडे अंदर गणेश पूजा करवा दे, नवे गणेश पूजा करवा दे, देवी देवते पूजा करवा दे, बार बार भगवान का मत्था टिका दे, कहने वास्ते सुख शांति वास्ते इनकी सुख शांति बनी रहे। तो इस गल का प्रमाण है कि कोई भी काम बिना मतलब नहीं कराया जाता। देवी देवते भी इस चाली ब्याह किए ने। जिसला भगवान शंकर का ब्याह होया उसला भी इस चाली होया ब्याह। ये मेरा पर्वत असें पत्थर रखे दा, उसला कैलाश पर्वत रखे दा, परिक्रमा करना होंगी थी, बड़ा समय लगी जाता। तरकाला पी बल्ले बंदा चलिया तरकाला पी जाती है कि बंदा चले दा तरकाले देख भुख लगी पाती है। उस मौके पंडा चली आवा दी है, जिसले भुख लगे तो माता पार्वती माँ जी है कटोरी च नारी पाइया खाने के वास्ते देन दी खाइए अगे चलो। जी कौड़ी पंडा चली आई दी है अजकल मिठाई नहीं पाई दी, फिर पंडा चली आवा दी है। ये असें 7 ढेरियां लाइया, उन्हें 7 पर्वत क्रॉस किए। कहने वास्ते माता पार्वती जी ही वो भी भगवान शंकर को शर्तां बनाई लेंदी, 7 शर्तां उन्हें भगवान को बनाई कहने वास्ते चलाने वास्ते। तो अज असें इन्हें दोनों का ब्याह कराई हुई ब्रह्म विधि का। लड़के ने प्रश्न किया कन्या अगे के सके तेरे माता पिता ने कन्यादान करे मेरी सौंपी ओड़िया, साड़ी लावा फिरी हुई है, सारा ब्याह हुई है। फिर इसके स्थान जरा वो खब्बे अंग च है, अज तक मेरा सज्जा अंग बैठी रही है, क्या ये कोई कमी नहीं, कोई शंका है? अगर कोई शंका कोई कमी नहीं है, उठिए मेरे खब्बे अंगों स्थान चाहिए और पत्नी भाव भी प्राप्त हो। अगर कोई शंका है तेरे माता पिता सारे बैठे ने, कोई शंका सारे जतलाई दे। तो कन्या आखदी है यह बार मेरे माता पिता ने जो किया उन्हें अपने जस वास्ते किया। ये फुली का हवन, लौंग लाची का हवन, घ्यो का हवन किया। मैं इसी ब्याह नहीं मनती, मैं ब्याह तद स्वीकार करन मेरे कोई 7 वाक्या कोई 7 शर्तां ने। अगर तुसें मेरी 7 शर्त स्वीकार है तो मैं थोड़ा कब अंक आने की तैयार हाँ। दोबारा दस सके तेरी 7 शर्तां केड़ियां ने? कन्या आखती है मैं इसलिए मजबूर हाँ, नहीं चढ़ सकती। मेरी तरफा मेरे माता पिता की तरफा का या थोड़ी तरफा जो आचार्य आए ने विद्वान, उन दोनों में एक चनांगन और ध्यान लाइए सुनना। तो पहले वाक्य क्या आदि है लड़की, पहली शर्त क्या आदि है? मैं एक जगह का दूसरी जगह जाना
मेरी इसलिए बाकवी है, उसकी भी कोई बाकवी नहीं है। कुत्ते थोड़ी खंड पत्ती है, कुत्ते रसो है। जांग अगर मैं बैठी रहूँ और कोई सज्जा समझ दोबारा आओगे, उसका आदर सम्मान करने वास्ते कोई पानी चाह पानी के पुछना हो, सारा फर्ज बनता आउंदे कोई चाह का घोटला पुछना, चाह बनाइए दिन। पर मिगी उसकी बाक भी नहीं होनी है। इस वास्ते तुसें खान पीने वस्तु जड़ियाँ रसोई दियाँ खंड पत्ती वगैरह उनकी वाक भी करानी होनी। और जी तुम कमाई कर दियो, ये तेरे माता पिता ही आख्या बरतने का इं मिग भी होना चाहिए। और मेरा मान रखने वास्ते अपनी कमाई च कुछ पैसे भी देने होंगे ताकि मैं जरूरत पाने पर कोई चीज़ बाजार में होइए उनका आदर सम्मान कर सका। और अगर तुम कोई नौकरी कर दियो तो फिर तो तुम बाहर भोजन करना करना। अगर तुम घर छुट्टी आए दे या घर गै रहिंदे हो या घर में कोई कारोबार करते हो, घर रहिंदे हो ही जो घर के भोजन पक्के का तुसें उसी का स्वीकार करना। ऐसा नहीं करना कि तुम आपको लग खाइयो कि बेकार बनते रहो। तीसरी एक ऐसी जाति है कि पहले का पति खाई ले तो वो मगरा खा तो फिर पर अजकल तो प्रथा नहीं है, घर करने के नहीं पहले प्रथा ये चलती ही कि पहले करला खाई ले तो जी दूसरे बगैर बदल खा तो फिर प्रथा। और जल्दी घर आई जाना। अगे तो जियां मर्जी कुआरे हे ते अपने दोस्तें में बहिया 12-12 एक गप्पा मार दो, पर हूँ तुसें जल्दी घर आई जाना और मेरा मान रखना। अगर अगली शर्त में स्वीकार है मेरी कब्जा अंग आने की तैयार हो। अगली शर्त कन्या की आ रही है, घर जाइए एक दासरी बाती बनी है, काम काज करन झूठे बरतने शुद्धिकरण सस सौरा जेठ जानिया उनके कने आदर सम्मान बोलन। मगर तुस कोई नौकरे रख दो कि तनख्वाह देनी पाओ कि थोड़े घर का काम फ्री करन। मगर जे मेरे माता पिता उनके जिम्मेवारी ही खर्चे की कपड़े की खान पीन की वो जिम्मेवारी थोड़ी पराई और तुसें मेरा पालन करना। अगर अगली मेरी शर्त स्वीकार है मेरी कब्जा अंत होने की तैयार। अगली शर्त कन्या की आ रही है, मेरे घर च मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत मजूरी करिए पालिया, इसलिए मैं युवा अवस्था हुई उनके कन्ने कम साक्षी रखी है। मेरा संकल्प करिए गौरी पूजन करने कन्ने पति की आयु बढ़ती है। इससे 40 भक्ति बात रहूँगा मगर तुसें मेरा पालन करना हो। अगर अगली शर्त में स्वीकार है मैं थोड़े कब्जा आने की तैयार हाँ। अगली शर्त कन्या की ये नहीं किस तरह नवा ब्याह होया तो तुसें चाह करने के मेरी 4 दिन गल्लां मननियां होंगियां नहीं। कन्या आखदी है वृद्ध अवस्था तक नहीं बुढ़े होंदे तक कोई चीज़ मंगना तो तुसें मेरे बार बार मंगने पर विरोध नहीं करना। आगा पिछा हो सकता घर से चीज़ां मुक्की दियां होंदियां, अज खंड मुक्की है तो कल पत्ती मुक्की ते भी बार बार थोड़े को मंगना, तुसीं मेरी बार बार मंगने पर विरोध नहीं करना। तीसरी एक ऐसी जाति है कि सारी तनख्वाह फड़काई लो तो दूसरे दिन पूछोगे 200 रुपया दे मिगी आज खर्चोई है नहीं तो ट्रैकर रखे रहोगे। कन्या आदि है मैं बार बार थोड़े को मंगना, तुसीं मेरे बार बार मैं विरोध नहीं करना। अगर अगली मेरी शर्त स्वीकार है अंग आने की तैयार है। अगली शर्त कन्या की आ रही है, सारे कि जियां अगर उसने ब्याह नहीं किया तो जियां मर्जी करी फिरते रहोगे कोई नहीं जानता तुहानूं। हुण कन्या थोड़ा लाल लगी है इतने गरीब च लंघे हो सारे चक्कर नहीं हो जाना खा कई बार तुम जा दिओ मारे बैठो एक काम कर दस गए हो तो सारे करने तैयार हो जाए। कन्या के सारे संबंधी आपके दस बन गए। और मेरे पिता ने एक पड़ा का जुंडा लिया ते जल लिये संकल्प करिए तुहानूं सब जुड़िया। अज जो कुछ भी दाज भी दिता तुसीं इसकी स्वीकार करना। ये नहीं आखिर उनका घर पुरानी चीज़ है तुसें की दी। अगर ऐसा भी ना मार गयो सारा आपू बिच्चे कलेश पैदा हो जा।
ਤੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆਪ ਪੁੱਛੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੂਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। और जिस घर ਵਿੱਚ आपू के प्रेम है उस घर देवता वास और बरकत है। उसे कदा भी ऐसा मेरा नहीं मारना कि मेरे मन की ठेस लगे, जो कुछ था स्वीकार करना। स्त्री कैसी जाती है, सारे महीने सहन कर सकती है, माता पिता बिना मारो तो बड़ा क्लेश होता। असे दोनों चीजें कृष्ण की एक रथ समझना, असे रथ के दो पहिए बड़ी चलाना कृष्ण की। अगर एक रथ का पहिया पिछा खराब हो गया, पैंचर हो गया तो रथ चलता नहीं। असें दोनों जने प्रेम करने, एक रथ चलाना तो असें पहिए बड़ी चलना। तो तुसें कदे भी ऐसा मीना नहीं मारना कि मेरे मन की ठेस लगे, जो गृहता स्वीकार करना। अगर ऐसी एक मेरी शर्त स्वीकार है तो मैं थोड़ा कर बैठना आने की। अगली शर्त क्या आदि है महाराज, बड़िया बुढ़िया हाँ ठीक है, ये तुम भी ताजा कर लो शर्त। अगली शर्त की आदि है कन्या, ध्यान ये थोड़ा बड़ा राधा कृष्ण जी। कन्या आदि है होमे जगे विवाह कन्या दाने मखे प्रत्येक जब कन्यादान या नत व्रत वगैरह कर गियो, को मोखादी वगैरह जब कोई तीर्थ यात्रा कर गियो, पुण्य कर गियो ओदा अद्धा हिस्सा ले लैन, पाप कर गियो तो तुहानू कले पुतरे पाओ ओदा अद्धा हिस्सा नहीं लैन। तो इन्हां सामने कहावत आउंदी है कि अद्धा हिस्सा कियां लैंदी है कि मास्टर स्कूल च बच्चे पढ़ा रहा ते घर वाली भाई कहानी जान दी है, लोग मास्टर नहीं आती। तो घर बड़ी मास्टर बनी हुई है, सूबेदार बाद फौज नौकरी करा ते घर वाली घर बड़े सूबेदार नहीं बनी, थानेदार है ते घर थानेदार नहीं बनी अद्धा साले दे। ते जे कोई चोर चोरी करता होगा ओदी घर वाली चोटी आखना होगा आदि मां तेरी हो। शराब पीता होगा तो ना शराबी पे करा शराब बना करा ते तां कर बच्चे मार मासी सारी हाँ मेल खाई जंदा ना। ते जे मारे कम दी भागीदार नहीं है, चंगे कम दी भागीदारी नहीं है। मारा कम कर गयो पाप कर गयो तुहानू कले पुतरे पाओ। बल्कि जिहड़े कन्या कोला पाप हो जाने, कन्या आखदी है उनका अद्धा हिस्सा भी तुहानू देंगे। ते बार आखदा कन्या की कि तेरे कोला किहड़े पाप हो जाने ने, कोई बड़ा कोई कतल तो नहीं करी ताकि भी बदियां उत्ते। कन्या आखदी नहीं मेरे कोला किहड़े पाप होने, थोड़ी सेवा करदे होई, रोटी पकांदे होई, आटे विच पुन्न मक्खी वगैरह या लकड़ियां बालदे होई विच पुन्न मक्खी अनपोल दे विच मेरे कोल पाप होई जाने ने, अनपोल च उनका अद्धा हिस्सा तुहानू देंगे। तो कन्या आखदी है बल्कि उस पाप की खंडन करने वास्ते भी रोजा दे 4 जग करंग। तो लड़का आदत एक जागड़ी तो 4 किया रोजे करगी। तो कन्या आदि है और रोटी पकाने को लगी पहले 4 टिकड़ियाँ पकाई लेंगे, एक गवा की देंगे, एक कुत्ते की, एक कावा की, एक अगड़ी दी है कि रोजे 4 जग हो जाएंगे ताकि वो पाप जरा खत्म हो जाए। पहले साड़ी माँ पकादियाँ, अजकल कि पकादियाँ नहीं पकादियाँ 4 टिकड़े गौ करा। और अगली एक छत मेरी स्वीकार है तो मैं थोड़ा कम आने की तैयार हाँ। तो बाहर आखदा कि सके मिगी तेरिया शर्त शर्तां ध्यान च रखती हुई एक शर्त लड़के दी है। लड़का केड़ी शर्त लड़की आखदा, लड़की समझाने वाली। लड़का आखदा हे सके मेरी एक शर्त है, अगर तू स्वीकार है तो मिगी तेरी कारण है। तो कन्या आदि हमारे तुम भी सुनाओ। ते बारह आखदा मैं भी सुना मजबूर हाँ, ये भी 5 तोड़ के सुनाना। लड़का के आदा लड़की की ये सके मेरी अपने माँ प्यो घर इतने मरारे जाके छड़ी आया बई परमत ले आया। तो कन्या आदि हमारे की छड़ा इतने 12 आखदा आल एक झूठ क्रोध ये अपने माँ प्यो घर के छड़ी आए इतने मरारे तक मेरा घर मत ले आया। उत्थे अगे बड़ा झूठ ही हो झूठ भी कर अपने माँ प्यो को छड़ी आया हैं मेरे घर में जा करके सच बोलना दुकान है और मेरे माता पिता दी आज्ञा का पालन करना। और लड़का केड़े ठिकाने वाला लड़की ठाकदा ये सके तेरे वास्ते कोई नशे ठिकाने केड़े ठिकाने बैठा
पुरुष कने हसना गाना मजाक करना अपने पति तू बगैर बाकी सब पर पुरुष ने हसना गाना मजाक करना सके किते चार शराबी जुआरी बैठे ऐसे ठिकाने मत जाना और चाहे अपने के बैठे थे हो शराबी उत्थे मत जाना कि उत्थे जागी उन्हें मजाक भी तू कोई गल आखी होनी ते भी सुनी ली भी गुस्सा आई आ सारा दोनों का कलेश होई आ असीं आपस च लड़ी पौना तो ऐसे ठिकाने मत जाना बार बार गुस्सा कर मत बिना मतलब गुस्सा कर बार बार नहीं जाना इतों तक अपने माँ प्यो घर आना मेरी या मेरे माता पिता की आज्ञा ले आना अकेले सैर सपाटे बाग नहीं जाना अगर अपने माँ प्यो घर भी आना मेरी या मेरे माता पिता आज्ञा ले आना आज्ञा ले जाओगी तो दोनों पर तेरा आदर सम्मान हो और बिना आज्ञा जाओगी दोनों पर तेरे आदर हो जाओ या मारा पार भी हो भगवान शिव ने बात आ दिया पर नहीं मानना ये दोनों में नियादर हो जा सके पति प्रथा धर्म पर चलना और मेरी आज्ञा का पालन करना अगर तू ये सत्य में स्वीकार है तो मैं तेरा शब्द आने की कृष्णा अगर मेरी सत्य स्वीकार है तो मेरी तेरी सत्य शर्तां स्वीकार ने तो ठीक है हमारे लाड़ा साहब जी ठीक है हमारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जितने लड़की बैठी हुई है ये 7 वचनों की मीनिंग आई होप आप लोगों ने भी ध्यान से सुने होंगे जिनको भूल गए हैं वो फिर से रिमाइंड कर लीजिए तो बस शादी की कंप्लीट होने वाली है तो बस साथ में लास्ट में सिंदूर दान होता है ये लड़का देखो लड़का बोल रही मेरा भैया भाभी को सिंदूर लगा रहे हैं तो बस शादी हमारे में कंप्लीट हमारे में मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं एज ए गिफ्ट तो बस सिंदूर ही मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे में शादी में ये देखिए सिंदूर भैया ने डाल दिया भाभी की मांग में तो चलिए अब हमारे में जैसे सिंदूर दान होता है उसके बाद होती है शिक्षा ये ज़रूर बोली जाती है कि लड़की की बहन सहेली कुछ कोई भी हो उसने कुछ इमोशनल लाइंस लिखी होती हैं वो बोलते हैं फिर लास्ट में उसको नेक भी मिलता है दूल्हा देता है सभी देते हैं उसको नेक ये भी हमारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म होती है हमारे डोगरों में तो बस ये देखिए लड़की बोल रही है बहुत ही इमोशनल लाइन्स होती है मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया अगर आप पूरी पढ़ोगे रोना आ जाएगा और सच में सभी रोते हैं इतनी इमोशनल लाइन्स लिखी होती हैं उसने बस फिर ये सब पढ़ के उसको नेक वगैरह दे के शादी कंप्लीट होती है तो इसका अगला जैसे भाभी अब जब ससुराल आती है तो वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको जो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए धन्यवाद फ्रेंड्स।